मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हमने आपको पार्ट 4 के बारे में बताया था। आज हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पार्ट 4 क्या है? मन का दर्पण। ये क्या है? एक कहानी। तो आप हिंदी की बुक निकालिए, पेज नंबर 25 निकाल ली। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि स्वयं को सदैव श्रेष्ठ मानना उचित नहीं होता। श्रेष्ठता व्यक्ति के रंग रूप से नहीं वरन उसके गुणों से होती है। मतलब इस कहानी में क्या बताया है कि व्यक्ति को अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। श्रेष्ठ मतलब अच्छा व्यक्ति अपने रंग रूप से नहीं माना जाता, अपने गुणों से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक किसान के पास 2 गायें थीं। एक इतनी काली जितना कोयला, दूसरी इतनी सफ़ेद जितना संगमरमर। किसान जो था उसके पास 2 गायें थी। एक कोयले जैसी काली और एक संगमरमर जैसी सफ़ेद। कोयला आपने देखा ना, काले रंग का होता है, और संगमरमर। परंतु सफ़ेद गाय को यह पता नहीं था कि वह सफ़ेद है, और काली गाय को यह पता नहीं था कि वह काली है। जो दोनों गायें थी ना, उनको अपने अपने रंगों के बारे में पता नहीं था कि मैं सफ़ेद हूँ और उसको दूसरे को कि मैं काली हूँ। एक दिन सायंकाल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गईं तो झील के निश्चल पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। एक बार शाम के समय काली गाय और सफ़ेद गाय झील में पानी पीने गई तो झील का जो पानी था बिल्कुल साफ सुथरा था। तो उसमें दोनों ने अपनी अपनी परछाइयों को देखा। काली गाय दोनों के बीच अंतर को ना समझ सकी। काली गाय जो थी ना, वो वैसे भी काली दिख रही थी, परछाई में भी काली दिख रही थी, उसको अपना अंतर समझ में नहीं आया। जबकि सफ़ेद गाय ने दोनों के रंगों में अंतर को समझ लिया। तो सफ़ेद गाय थी ना, वो वैसे अपने आप में अलग दिखती थी और पानी में अलग दिख रही थी, तो उसने अपने रंग का अंतर समझ लिया था। तो उसको समझ में आ गया था कि मैं काली गाय से अलग हूँ। उसी दिन से उसके हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई। मैंने अपने दोनों की जब पानी की परछाई को देखा तो जो काली गाय थी उसके प्रति सफ़ेद गाय के मन में घृणा पैदा हो गई, मतलब नफरत हो गई। अब वह उससे अलग अलग रहने लगी। वह चारागाह में भी उसके साथ नहीं जाती थी। वो जो सफ़ेद गाय थी वो काली गाय से अलग रहने लगी, और जहाँ पे वो चारा खाते थे वहाँ पर भी उसके साथ नहीं जाती थी। एक ही तबेले में उसे एक साथ बांधा जाना भी अच्छा नहीं लगता था। तबेला मतलब क्या होता है? तबेला क्या होता है? जहाँ पर गायों को, जानवरों को बांधा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तबेला। तो एक ही जगह बांधना अच्छा लगता है। वहाँ पर काली गाय को बांधते थे, सफ़ेद को बांधते थे। तो सफ़ेद गाय को काली गाय के साथ बांधा जाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि एक ही बाल्टी में से वह पानी भी नहीं पीना चाहती थी। जो दोनों गाय थी ना, तो सफ़ेद गाय काली गाय के साथ उस बाल्टी में पानी भी पीना पसंद नहीं करती थी। अब तो वह उसकी आवाज़ का उत्तर भी नहीं देती थी। वह अब अपने समान किसी को भी नहीं समझती थी। जब काली गाय उसको आवाज़ लगाती थी तो सफ़ेद गाय उसको अपनी बात का जवाब भी नहीं देती थी, और उसको अपने आप से अलग समझती थी, अपने जैसा नहीं समझती थी। किसान के यहाँ अन्य जानवरों को भी पता चल गया था कि सफ़ेद गाय अब उसके प्रति इतनी दयालु नहीं रह गई। जो किसान था ना, उसके यहाँ और भी जानवर रहते थे, तो उनको सबको पता चल गया था कि सफ़ेद गाय है जो वो इतनी दयालु अब नहीं रही है। किसान की होरी नामक घोड़ी और स्वीटी नामक कुत्ते का तबेले में आना उसे पसंद नहीं था। किसान के बहुत सारे जानवर थे, तो एक घोड़ी और कुत्ता था ना, वो भी जाते थे, तो तबेले में आना उसको सफ़ेद गाय को पसंद नहीं आता था। टुमारो वी विल बी कंटिन्यू। थैंक यू, हैव ए गुड डे।